नमस्कार भैया बहन। मैं अरविंद कुमार झा, सुगम संस्कृत पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक फिर नए वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज मैं कक्षा अष्टम का संस्कृत पुस्तक पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें प्रथम पाठ आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझे, अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करें। भैया बहन आप लोग ठीक से समझेंगे। सुभाषितानी, सुभाषितानी शब्द जो है बहुवचन में दिया गया है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में दिया गया है। सुभाषितानी शब्द, सुभाषित अर्थात सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बना है सुभाषित शब्द। और सु मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि सु का अर्थ क्या होता है। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन, अर्थात सुभाषित। सु मीन्स सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन। अब हम ये जानेंगे जो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। ये सुक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, ये रोचक जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी रोचक हैं। इसमें इन सभी से ये श्लोक को निकाला गया है। जितनी भी सुभाषितानी पाठ में दिया गया है इन सब श्लोकों को इनसे निकाला गया है और छांट के निकाला गया है कि इसमें क्या विशेषता है। वो आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूँ जो इसमें क्या विशेषता है। आज मैं समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे आप लोग इसको। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। प्रथम श्लोक है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैं एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोग को। गुणागुणज्ञेषु, गुणा मीन्स गुण, गुणज्ञेषु गुणवान, गुणा भवन्ति, गुणा मीन्स गुण अर्थात क्वालिटीज, गुण अर्थात क्वालिटीज होते हैं, भवन्ति होते हैं। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, गुणवान लोग, उनके साथ रहने से क्या होते हैं, गुण होते हैं। गुणवान लोगों के साथ रहने से गुण की प्राप्ति होती है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वहीं ते मीन्स वे, निर्गुणं मीन्स निर्गुण, प्राप्त कर, भवन्ति होते हैं, दोषाः क्या होते हैं, दोषाः अर्थात दोष युक्त। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे निर्गुण को प्राप्त कर दोष रहित हो जाते हैं वे व्यक्ति। कौन व्यक्ति, गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से गुण को प्राप्त करते हैं। गुणवान व्यक्तियों के साथ रहने से गुण को प्राप्त करते हैं। और वही व्यक्ति जब निर्गुण व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो वो दोष युक्त हो जाते हैं। उसी तरह सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, नद्या मीन्स नदी, प्रभवन्ति अर्थात बहती है। सु मीन्स स्वादुतो याः, स्वच्छ जल वाली नदियां प्रभवन्ति अर्थात बहती हैं। तो स्वच्छ जल वाली नदियां जो बहती है वे पीने लायक भी होती हैं, स्वच्छ हैं, ठीक है, तो उसे हम पी सकते हैं, पीने लायक होती है। समुद्र मासाद्य अर्थात वही पानी अगर समुद्र में जाकर मिल जाती है तो भवन्त पेया
अर्थात अपेय हो जाते हैं, वे पानी खारे हो जाती हैं, इसलिए उसको हम पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे समुद्र में चली जाती हैं, जाकर समुद्र में मिलती हैं तो वे खारे पानी हो जाती है, नमकीन, इसलिए हम उसे पी नहीं सकते हैं। तो गुणा आप तो समझ गए, गुणवान व्यक्तियों के साथ रहने से ही गुण की प्राप्ति होती है। नहीं, अगर वही व्यक्ति निर्गुण व्यक्ति के पास रहे तो वे दोष रहित हो जाते हैं। तो उसी तरह सुस्वादु तोया अर्थात स्वच्छ निर्मल जल वाली नदी बहती है, निर्मल जल वाली नदी बहती है तो वो पीने लायक भी होती है। और वही जब समुद्र महासाध्य भवन पे या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो अपेय हो जाती है, अर्थात पीने वाली जल नहीं रहती है, नहीं रह पाती है। समझ गए होंगे, ये श्लोक मैं आप लोग को बता दिया। तो अब चलते हैं दूसरा श्लोक पे। दूसरा श्लोक में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन अपि जीवमानः तद भाग ध्येयं परमं पशूनां। साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर, संगीत का म्यूजिक संगीत, कला कला का आर्ट होता है, विहीना विहीना का विहीन अर्थात ये सब चीजों से विहीन जो व्यक्ति होते हैं, साहित्य संगीत कला इन सब चीजों से जो विहीन होते हैं व्यक्ति, वो व्यक्ति के बारे में कहा गया साक्षात पशु, वह साक्षात पशु अर्थात जानवर, साक्षात जानवर। वे भी कैसा जानवर? पुक्ष विषाणहीन, बिना पूछ और बिना सींग के वे हीन अर्थात बिना पूछ और बिना सींग के जानवर। कैसा जानवर? बिना पूछ और बिना सींग के जानवर वे ऐसे होते हैं जो तृणं न खादन अपि जीवमानः, तृणं अर्थात घास, घास भी नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, एक जगह बैठे हुए हो, जीवमानः अर्थात एक जगह बैठे हुए, तद भाग ध्येयं परमं पशूनां, उसके जो भाग्य होते हैं ना, वो पशु के भाग्य जो होते हैं वे सबसे भाग्य ध्येयं परमं पशूनां, वे पशुओं के भाग्य सबसे अच्छे होते हैं। इसमें इस तरह से बताया गया है कि साहित्य संगीत कला से विहीन जो व्यक्ति होते हैं वह पशु के समान होते हैं। वह साक्षात किसके समान? पशु के समान होते हैं। वे भी किस प्रकार पशु के समान? कैसे मतलब किस पशु के समान? कैसा पशु? जिसका पूछ भी नहीं हो, सिंह भी नहीं हो, ऐसा पशु के समान होते हैं। तृणं न खादन अपि जीवमानः, न ही क्या करते हैं? तृणं घास भी नहीं खाते हो और एक जगह बैठे हुए हो। उस जानवर का भाग्य बहुत बड़ा है, ऐसा इसमें समझाया गया है। व्यक्ति को लिया गया है और जानवर में मिला के इसको उस व्यक्ति को जानवर के जैसा, न ही पूछ हो न ही सिंह हो, इसके जैसा समझ के इसमें दर्शाया गया है, समझाया गया है। जो पशु के समान, और वो भी कोई कारीगर नहीं होता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो समझ ही गए होंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, नीचे दिया गया है श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ परस्य धर्मः विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें दिया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य का अर्थ लोभी, नश्यति नाश होना, यश 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 इज्जत प्रतिष्ठा, लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है, लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ क्या होता है? चाटुकार, चाटुकार अर्थात चापलूसी करने वाले जो होते, चापलूसी करने वाले, उनसे मैत्री नष्ट हो जाती है, अर्थात उनसे मैत्री करना
भी नष्ट हो जाता है, उसका मैत्री नष्ट हो जाता है, जो उनसे मैत्री करते हैं उनका मैत्री नष्ट हो जाता है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म। यहाँ कुलम अर्थ, मर्थ नहीं अर्थ संधि किया गया है। नष्ट क्रियस्य कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्य कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अर्थात आलसी जो है, उनका उनका नष्ट क्या हो जाता है, कुल का नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के कुल का नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य धर्म, और जो धर्म क्या करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसका धर्म क्या होता है, नष्ट हो जाता है। पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं दिन रात, कैसे पैसा कमाया जाए, किस तरह से धन अर्जा जाए, उससे उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, कमाने के पीछे पड़ जाते हैं। विद्या फलम व्यसनिनः, और विद्या फल किसी प्राप्त नहीं होता है। जो जो बुरे लत वाले व्यक्ति होते हैं, उनको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सौख्य पूरा कभी नहीं होता है। कंजूस जो व्यक्ति होते हैं उसका सौख्य पूरा कभी नहीं होता है, शौक मनोरथ पूरा नहीं होता है कंजूस व्यक्ति का। वे धन अरण्य में और जकड़ के रखने में लगे रहते हैं, इसलिए इसका नहीं हो पाता है शौक मनोरथ पूरा। और राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यं यहाँ पे नराधिपस्य का अर्थ होता है राजा। राजा के राज्य में, राजा के राज्य में, राज्य का अर्थ राज्य में, सचिवस्य के जो मंत्री हैं वो अगर आलसी प्रमत्त अर्थात आलसी हो तो वो उन राज्यों का नष्ट लिखा है, वो राज्य नष्ट हो जाएगा। जिस राजा के राज्य में मंत्री आलसी हो, उस राज्य उस राज्य नष्ट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। उसके बाद चालाक, जो चालाक होते हैं, मैंने चापलूसी करने वाले जो होते हैं, उससे मैत्री करना नष्ट हो जाता है। और क्या, आलसी व्यक्ति जो होते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और धन के पीछे दौड़ने वाले, पैसा कमाने के पीछे दौड़ने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और विद्या का फल किसे प्राप्त नहीं होता है, जो बुरी लत वाले व्यक्ति को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कृपणस सौख्यम, अर्थात कृपणस का मैंने अर्थ बताया, कंजूस, कंजूस का सुख पूरा नहीं होता है। राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य, मैंने इसका बता दिया कि राजा के राज्य में अगर उनके मंत्री आलसी हो तो राज्य उनका नष्ट हो जाता है। इस तरह से दिया गया है। अब मैं सेट देख लेता हूँ क्या है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव शम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजन्ति। ये श्लोक है, और ये श्लोक एक संत के बारे में, एक संत पुरुष होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। जो संत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, रसं अर्थात रस को, तू तो, कटुकं कड़वा, मधुरं मधुर मीठा, समानं समान, माधुर्यमेव माधुर्यमेव, मधुर अर्थात मीठा, माधुर्यमेव मीठा, जनियेमो जनियेन अर्थात जनियेन है ना, यहाँ जनियेन, जनियन का अर्थ होता है जन्म देती है। मधुमक्खियां क्या करती हैं, मधुर रसों को पीकर, कड़वा रसों को पीकर
ये सभी रसों को पीकर समान रूप से वे क्या करती हैं, मीठे अर्थात मीठा रसों को जन्म देती हैं। वे मीठे रस को उत्पन्न करती हैं अर्थात जन्म देती हैं, उत्पन्न करती हैं। उसी तरह संतस्तथैव शम सज्जन दुर्जनानाम, संत जो होते हैं वे संत जो होते हैं सभी को समान समझते हैं, सज्जन भी हो दुर्जन भी हो, दोनों को समान समझते हैं। उनके वचनों को सुनकर, उनके श्रुत्वा अर्थात वचन को श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा मधुर सुक्तम रसं सृजन्ति, मधुर अर्थात मीठे मधुर, सुक्त अर्थात वचन के रस को पीकर अर्थात रस को ग्रहण कर और एक सृजन्ति उनको अच्छे ढंग से उनके वचन को ठीक से सुनते हैं। सुनने के बाद मधुर सुक्त रसं सृजन्ति, मधुर सुक्ति को इस तरह से वो रच देते हैं, बना देते हैं जो वे बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना सुक्ति रस में उनको डुबो देते हैं वे शब्दों को। तो वो सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के शब्दों को लेके और रस में डुबो के एक अच्छे सुक्ति का निर्माण कर लेते हैं, वे अच्छे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पे संत के बारे में, सज्जन व्यक्ति के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। रस को पीकर कौन, मधुमक्खी कौन से कड़वे रस को पीकर, उसके मधुर रस को पीकर सभी जितनी भी रस होते हैं वो सभी को पीकर क्या करते हैं, फिर वे मीठे रस उत्पन्न करती हैं, मीठे रस उत्पन्न करती हैं। उसी तरह संत लोग क्या करते हैं, सभी को समान समझते हैं। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के वचन को सुनकर वे मधुर सुक्त अर्थात मधुर वचनों का निर्माण करते हैं। तो उनके सज्जन के में रस भरा रहता है, वे रसों से अच्छे सुक्ति का निर्माण करते हैं। अब ध्यान देना है, नीचे श्लोक दिया गया है, महतां प्रकृति सेव वर्धितानां परेरपि न जाति निजं भावं संख्यासु लाकृति यथा। प्रकृति अर्थात स्वभाव, प्रकृति अर्थात स्वभाव। स्वभाव संत का कैसा होता है, संत का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। संत लोग किसी का ऐसा नहीं सोचते हैं, मतलब संत लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनको कोई कुछ भी कह दे ना, वो कुछ उनको नहीं कहेगा, ना भला कहेगा ना बुरा कहेगा, कोई भी उनके बारे में बुराई भी कर दे अच्छाई भी कर दे, संत होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वे अपने हिसाब से अपना कार्य किया करते जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अरे कहने वाले तो भगवान है ना। इस तरह से संख्याओं में लाकृति यथा, नौ जो होते हैं वे अपना एक ही आकृति के होते हैं, वे अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वे जिस आकृति में लिखे रहते हैं उस आकृति से फिर चेंज नहीं होते हैं, वैसे का वैसे ही रहते हैं। संख्याओं में 9 को ही सिर्फ कहा गया है कि आकृति अपना नहीं बदलते हैं, वैसी का वैसे ही रखते हैं। तो मैं 5 श्लोक आप लोग को बता दिए हैं, और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अवश्य आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
मेरा चैनल तो आप जानते हैं शुभम संस्कृत पाठशाला है, और उद्यमीन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक बात जान लीजिए बच्चे, उद्यम करने से ही सफलता हासिल हो सकती है, न कि मनोरथ मात्र से। उसी तरह सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप आहार नहीं चला जाता है, उसको भी उसके लिए खुद परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और उसी के बल पे जो है आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।